श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 52 से। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽहं जगदीशितुः, यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्। नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैः युध्यन्येनोपवृंहितैः, मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुयुः। भगवान श्री कृष्ण ने जगदीश्वर रुद्रदेव का यश की रक्षा की। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थीं। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली
किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों की विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को ये बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वज, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से वाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर, उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजने लगी। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगीं। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुरविजयो नाम 10मोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।